Free of tax rises they promised the working people of this country they would not do. National insurance, up. Capital gains tax, up. Inheritance tax, up. Energy taxes, up. Business rates, up. First time buyer stamp duty, up. Pensions tax, up. They have fiddled the figures. हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू रूल आए हैं वो किस तरीके से यहाँ पे इमिग्रेंट को और इवन कि यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको इम्पेक्ट करेंगे। जैसे कि आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देखा, जो ऋषि सुनक जी हैं उनकी तरफ से यहाँ पे करंट की जो पार्टी है लेबर पार्टी, उसको बोला गया कि जिन जिन वादों का प्रोमिस करके आप यहाँ पे सत्ता के ऊपर आए हैं कि आप ये टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, एनआई के टैक्सेस, मेडिकल के टैक्सेस और भी काफ़ी तरीके के इंश्योरेंस वगैरह, मतलब कि टैक्सेस को हम इंक्रीज नहीं करेंगे। बट उस पार्टी ने आते ही उन सारे वादों को कैंसिल करके हर एक तरीके के यहाँ पे टैक्सेस वगैरह को इंक्रीज कर दिया गया है। हावेवर जैसे जैसे उन्होंने टैक्सेस इंक्रीज किए हैं वैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्या है, इन्फ्लेशन को देखते हुए नेशनल मिनिमम वेज को भी काफ़ी अच्छे अमाउंट से इंक्रीज किया गया है। और देखा जाए तो पिछले सालों में ये वाला जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो 3 फॉर्म्स में इंक्रीज होता है। सबसे पहले जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, सेकंड जो 18 से 20 साल के बच्चे आते हैं, या फिर मतलब बच्चे से मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, और थर्ड होता है जो कि 20+ होते हैं। तो तीनों कैटेगरीज में अलग अलग यहाँ पे जो भी इन कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको अलग अलग पर आवर के वेजेस दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे कम है 18 साल या उससे कम की, पहले उसको पे किया जाता था 6 पाउंड और 40 पेंस, तो अभी उसको बढ़ा के कर दिया जाएगा 7 पाउंड एंड 55 पेंस। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट 1 पाउंड से ज़्यादा का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। सेकंड अगर आप देखिए जो 18 साल से 20 साल के हैं उनको पहले मिनिमम वेज मिलता था 8 पाउंड एंड 60 पेंस मिलता था। कोई भी हो गया जैसे यहाँ पे स्कूल वगैरह में काम करते हैं, मतलब कि यहाँ के लोकल स्कूलों में, और अगर हम भी अगर यहाँ पे हैं तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे अगर एज लॉन्ग एज आप 20 साल से कम के हैं। पहले आप मिलना था 8 पाउंड 60 पेंस, हावेवर उसको बढ़ा के कर दिया गया है 10 पाउंड। ये वाला जो 1 पाउंड 40 पेंस का पिछले काफ़ी सालों में एक सबसे बड़ी हाइक है जो 18 साल से 20 साल के बच्चों को यहाँ पे मिलेगी। थर्ड वाला अगर आप इम्प्रूवमेंट देखें तो वो है 20+ जो कि ऑलमोस्ट 7% ग्रोथ है पिछले मिनिमम वेज से। करंट का जो सिनेरियो है उसमें आपको 11 पाउंड 45 पेंस आपको पर आवर मिलते हैं, बट इसको बढ़ा के 12 पाउंड 21 पेंस कर दिया जाएगा। तो ये बढ़ाने का रीज़न ये था, देखो क्योंकि एक तो महंगाई साथ के साथ बढ़ रही है तो इनको कंपलसरी भी होता है कि कुछ ना कुछ हर साल इनको ये बढ़ाने पड़ेंगे। आप इससे अच्छे मिलेंगे, बट इससे एम्प्लॉयर को यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है कि एम्प्लॉयर शायद ज़्यादा लोगों को हायर ना करे एज एन की, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इवन कि यूरोप के अंदर भी एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है 12 पाउंड 21 पेंस जो नेशनल मिनिमम वेज यूके कैन से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इस गवर्नमेंट की तरफ से मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा एक स्टेप लिया गया है। सेकंड जो स्टेप की हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चार्जेस वगैरह बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जो इम्पैक्ट रहेगा जैसे कि बस के और ट्रेन के जो फेयर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। बस का आई एम नॉट श्योर कि कितने होंगे, बट जो बात चल रही है यहाँ पे वो है अभी 1.75 है, तो शायद इसको बढ़ा के 2 पाउंड कर दिया जाएगा। एंड सेकंड जो ट्रेन के प्राइजेस हैं उसको 4.6% से बढ़ा दिया जाएगा मार्च 2 2025 से। तो ये एक आपको जो इम्प्लीमेंट है देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर से। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो है सर्विस चार्ज के रिगार्डिंग। इसका मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी ने बताया हो, क्योंकि मेरे ऊपर इसका जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट भी हुआ है और ये मुझे डायरेक्टली एक एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। पहले ये भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी के शायद कुछ और रूल हो सकते हैं, मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता हूँ उसके कोई और रूल हो सकते हैं। जो करंट का सिनेरियो मेरा वो था कि मैं जिस कंपनी के अंदर काम करता था मोस्टली कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे भी मतलब कि सर्विस चार्ज आप लोगों से कलेक्ट करते हैं। जो भी सर्विस चार्ज मतलब आप लेते हैं तो वो कंपनी क्या करती थी, या तो अपने एम्प्लॉयज़ को एंड ऑफ द ईयर या किसी भी फेस्टिवल वगैरह पे एज एन बोनस के रूप में प्रोवाइड कर देती थी, और कुछ एक उस सर्विस चार्ज के अंदर से वो अपना मेंटेनेंस खर्च निकाल लेती थी, मिसलेनियस चार्जेस वगैरह
आपको आपका कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा, आपको कोई रिनोवेशन वगैरह करवानी है, आपके मशीन वगैरह काम नहीं कर रही, तो वो उस सर्विस चार्ज से यूटिलाइज कर लेती थी उस अमाउंट को अपने अपने मतलब कि एक बेनिफिट के रूप में, ठीक है। तो अभी इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी सर्विस चार्ज आप कलेक्ट करते हैं कस्टमर्स से, तो वो आप विद इन 1 मंथ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, नो मैटर आप किस टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हर एक कंपनी के अलग मतलब कि हो सकता है, कोई किसी रूप में डिस्ट्रीब्यूट करे, कोई किसी रूप में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो अगर मैं अपना देखूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और अक्टूबर से ये जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, और लास्ट मंथ में आपको बताऊँ तो मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट सिर्फ जो है वो सर्विस चार्ज के एंड से मुझे मिला है। एंड मतलब कि जितना मैं पार्ट टाइम में जॉब करता था उतना एज एन अभी का मेरा सर्विस चार्ज एक काइंड ऑफ हो जाएगा। तो इतना एक अमाउंट में हम यहाँ पे सर्विस चार्ज में कलेक्ट भी कर लेते हैं। तो ये जो 3 रूल है मुझे आपको बताने थे, नेशनल मिनिमम वेज से लेके एंड सर्विस चार्ज के रिगार्डिंग, कि अब आपका वो डायरेक्टली मिलेगा, आप कंपनी आपका सर्विस चार्ज 1 महीने से ज़्यादा नहीं कलेक्ट कर सकती। कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे आप कस्टमर से एज एन सर्विस चार्ज के रूप में कोई भी अमाउंट लेते हैं, मोस्टली ये रहता है कि कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, आपका होटल वगैरह हो गया, और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मतलब आपके कस्टमर आते हैं एंड आप उनको सर्व करते हैं। तो ये जो 3 रूल थे, नेशनल मिनिमम वेज नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, 2 मार्च से ये हो जाएगा। एंड तो ये ऑन एन एवरेज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो चेंजेस आए हैं। एंड अगर मैं आपको एक रफली आइडिया दे दूँ तो 500 से 600 मंथली आपको सर्विस चार्ज ही मिल जाएगा अगर आप अच्छी जगह पे फुल टाइम जॉब वगैरह करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल, जय श्री राम।